फ्रेंड्स, परसेंटेज में आज हम देखेंगे एक स्पेशल टेक्निक जो कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज होती है। ये टेक्निक अगर आप लोगों ने सेट थ्योरी पढ़ रखी है तो आप लोगों को पहले से पता होगी, अगर नहीं पढ़ रखी है तो मैं बताता हूं। देखिए, मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा है एन, इसको बोलते हैं ए, यू को बोलते हैं यूनियन बी। एन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए, और ये उल्टा यू बना है, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। ठीक है, मैं लिख देता हूं, इसको आप बोलते हो इंटरसेक्शन और इसको आप बोलते हो यूनियन। यूनियन का मतलब ए और बी सब, ए भी पूरा बी भी पूरा। ए और बी क्या है वो मैं भी बताऊंगा। और इंटरसेक्शन का मतलब ए और बी में जो भी चीज कॉमन है। ठीक है, अब लेट्स से मैंने बोला एक एग्जाम है, उसमें 35% स्टूडेंट्स फेल्ड इन इंग्लिश। ठीक है, फिर मैंने बोला 40% स्टूडेंट्स फेल्ड इन मैथ्स। और तीसरी बात मैंने बोली 15% स्टूडेंट्स फेल्ड इन बोथ। एक एग्जाम हुआ जिसमें 35 स्टूडेंट इंग्लिश में फेल हो गए, 40% स्टूडेंट मैथ में फेल हो गए, 15% जो है दोनों सब्जेक्ट में फेल हो गए। ठीक है, तो यहां पे आपने इंग्लिश को मान लिया सब्जेक्ट ए, तो ये जो 35% है ये एन ए की वैल्यू है। ठीक है, एन ए, कोई भी इवेंट हुई ए, उसमें कितने मेंबर थे, उस इवेंट के कितने मेंबर हैं। ये इवेंट हुई, एक घटना हुई कि कुछ स्टूडेंट फेल हो गए इंग्लिश में, ये एन ए है। कितने स्टूडेंट हुए? 35%। 100 में से 35 स्टूडेंट फेल हो गए, एन ए 35%। 40% स्टूडेंट फेल्ड इन मैथ्स, इसको आपने बोल दिया एन बी। ठीक है, 15% स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ। क्या हुआ? दोनों में जो फेल हुए, मींस दोनों में कॉमन चीज। तो ये कहानी क्या हुई? एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये स्टूडेंट दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए। ये 15% स्टूडेंट ऐसे हैं जो इंग्लिश में भी फेल हुए, मैथ में भी फेल हुए, उसको आपने बोला इंटरसेक्शन बी। बात आई कि ए यूनियन बी किसको बोलोगे? एन ए यूनियन बी किसको बोलोगे? ये आप बोलोगे टोटल स्टूडेंट्स हु फेल्ड। टोटल स्टूडेंट्स हु फेल्ड, ये एन ए यूनियन बी हुआ। मतलब किसने स्टूडेंट फेल हुए? एन ए यूनियन बी, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट में हो, केवल मैथ्स में, केवल इंग्लिश में, या दोनों में। अगर यहां से देखा जाए 35% स्टूडेंट फेल हुए इंग्लिश में, 40% स्टूडेंट फेल हुए मैथ्स में, 15% दोनों में फेल हुए, तो एन ए यूनियन बी कितना आएगा? इस फॉर्मूले से आ जाएगा। यहां पे इसको आप बोल दो 35%, इसको आप बोल दो कितना? 40%, और इसको आप बोल दो 15%। तो एन यूनियन ए यूनियन बी मींस कितने स्टूडेंट ओवरऑल फेल हुए। ओवरऑल कितने फेल हुए? 35 में से 15 गया 20, तो 60% स्टूडेंट फेल हुए। ठीक है, और ये 60% आपको एक बात और भी बता रहा है, ये बोल रहा है कि अगर टोटल स्टूडेंट्स 100 थे तो 60 स्टूडेंट फेल हुए। अगर यही आपसे पूछ लिया जाए पास कितने हुए, तो आप सिंपली क्या बोलोगे? 100 माइनस 60, 40 स्टूडेंट पास हो गए। क्लियर? सिमिलरली एन ए यूनियन बी यूनियन सी है। यहां तो दो इवेंट है। अब यहां पे सपोज मैं एक चीज और ले लेता, मैं बोल देता कि भाई 20% स्टूडेंट फेल्ड इन हिंदी, तो इसको आप क्या ले लेते? एनसी ले लेते। ठीक है, ये तीन लोगों की कहानी हो गई। एन ए एन बी एन सी तो समझ आ गया। एन ए इंटरसेक्शन बी मींस जो इंग्लिश और मैथ में फेल हुए। बी इंटरसेक्शन सी मींस ये सी है, ये बी है, जो मैथ और हिंदी में फेल हुए। ए इंटरसेक्शन सी मींस जो इंग्लिश और हिंदी में फेल हुए। सिंपली पढ़ा जा रहा है। एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी मींस जो तीनों में फेल हुए, हिंदी, इंग्लिश और मैथ। और अगेन यूनियन का मतलब क्या हुआ? ऐसे स्टूडेंट जो तीनों सब्जेक्ट में फेल हुए। ठीक है,
इसको हम एक तरीके से और कर सकते हैं, देखो ये तो फॉर्मूला है, ये आप दोनों फॉर्मूले याद रख सकते हो, NA यूनियन B इज इक्वल्स टू NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूं। और सेकंड फॉर्मूला NA यूनियन B यूनियन C, अगर कहीं आपको 3 इवेंट की बात दे दी जाए तो NA प्लस NB प्लस NC माइनस NA इंटरसेक्शन B माइनस NB इंटरसेक्शन C, A इंटरसेक्शन C प्लस N A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर आपको NA यूनियन B दिया है, NA NB दिया है, तो A इंटरसेक्शन B भी निकाल सकते हो। सिमिलरली यहां से कोई भी एक क्वांटिटी निकाल सकते हो प्रोवाइडेड बाकी सारी क्वांटिटी दी गई है। इस चीज को आप बड़ी इजीली कर सकते हो ऐसे क्वेश्चंस को, इसको बोलते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ सर्कल बनाने हैं। सपोज हमने बोला था ना कि NA इज इक्वल्स टू 35%, NB इज इक्वल्स टू 40%, NA इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू 15%। ठीक है, तो वेन डायग्राम का क्या मतलब होता है, हर इवेंट के लिए आप एक सर्कल बना लो। तो वेन डायग्राम के लिए आप क्या करो ना, वेन डायग्राम के लिए आप 2 इवेंट है, जितनी इवेंट है उतने सर्कल बना दो। यहाँ 2 इवेंट है तो मैं 2 सर्कल बना देता हूं। कलर से इसलिए बता रहा हूं कि आपको पता चल जाएगा। देखो ये कहानी NA है और ये कहानी है NB। ठीक है, अब जो समझने वाली बात है सबसे इंपॉर्टेंट वो समझ लो। NA इंटरसेक्शन B हमने क्या बोला था, जो स्टूडेंट दोनों सब्जेक्ट में फेल हो गए। ये जो लाल रंग से मैंने सर्कल बनाया ये वो स्टूडेंट है जो इंग्लिश में फेल हुए। फिर जो मैंने ब्लू रंग से सर्कल बनाया ये वो स्टूडेंट हैं जो मैथ्स में फेल हुए। ये दोनों जितना पोर्शन इनका एक दूसरे को में कॉमन आ रहा है, ये वो स्टूडेंट है जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए। इसको आप बोल दोगे NA इंटरसेक्शन B। ठीक है, A यूनियन B किसको बोलोगे, A यूनियन B हमने बात करी थी कि जो फेल हैं स्टूडेंट चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट में, तो ऐसे स्टूडेंट कौन से हो जाएंगे, मैं रेड कलर से बना रहा हूं, ये सारे स्टूडेंट, ये वाला भी एरिया आ जाएगा उसमें इंटरसेक्शन वाला। भाई नीले सर्कल में वो स्टूडेंट थे जो मैथ में फेल हुए, रेड सर्कल में वो स्टूडेंट थे जो इंग्लिश में फेल हुए, इन दोनों सर्कल में वो स्टूडेंट आ गए जो फेल हुए। ठीक है, अब ये तो वो स्टूडेंट हो गए जो फेल है। अब हमें अगर ये पता करना है जो स्टूडेंट पास हो गए वो कितने बचे, हमने किया था ना 100 माइनस 60, उतने स्टूडेंट पास हो गए। तो देखो इसके बाहर एक रेक्टेंगल बनाते हैं हमेशा वेन डायग्राम के बाहर ऐसे। इस रेक्टेंगल का मतलब टोटल स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स का मतलब चाहे वो पास हुए या फेल हुए। तो जितने स्टूडेंट हैं उनको ये रेक्टेंगल रिप्रेजेंट कर रहा है, जो फेल हो गए उनको ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फेल के बाहर जो बचा, फेल के जो बाहर बचा ये वो स्टूडेंट है जो पास हो गए। ठीक है, क्वेश्चन से और ज्यादा समझ आएगा, एक क्वेश्चन भी लेंगे, काफी क्वेश्चन लेंगे इनके ऊपर। करने का थंब रूल क्या है, मेथड क्या है। सबसे पहला मेथड है कि जो NA इंटरसेक्शन B है उसको भरना है। मैं क्वेश्चन से सिखाऊंगा आपको, NA इंटरसेक्शन B को भरना है। ठीक है, उसके बाद किसी भी NA NB जो आपको दिया है वो भरना। अब एक क्वेश्चन लेते हैं बेसिक सा और उससे हम अपना वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि है क्या एक्चुअली। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, इसको हम दोनों तरह से करेंगे, पहले फॉर्मूले से फिर वेन डायग्राम से। तो आपको जो अप्रोच इजी लगे वो दोनों में से वो अप्रोच आप अडॉप्ट कर सकते हो। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि वेन डायग्राम अप्रोच इज मच इजियर एज कंपेयर टू फॉर्मूला अप्रोच। ठीक है, देखते हैं। इन एन एग्जामिनेशन 34% स्टूडेंट्स फेल्ड इन मैथमेटिक्स एंड 42% फेल्ड इन इंग्लिश। ठीक है, तो यानी अगर जो स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स में फेल हुए उसको आप MA ले लो तो ये कितने हैं 34%, और जो इंग्लिश में फेल हुए इसको आप MB ले लो तो ये कितने हैं 42%। 20% स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट्स, बोथ सब्जेक्ट्स फेल हैं 20%, बोथ सब्जेक्ट का मतलब इंटरसेक्शन। तो NA इंटरसेक्शन B दिया हुआ है, NA इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू 20%. Then the percentage of students who passed in both subjects was, ध्यान देना पूछा क्या गया है। देखो हमें फॉर्मूला पता है
एन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो यहां से पहले सॉल्व कर लो एक बार। ये 34%, ये प्लस के 42% और ये माइनस के 20%। कितना आया ये? 22 और 32, 56%। एन ए यूनियन ए यूनियन बी का मतलब क्या है? मैंने आपको बताया था ए यूनियन बी का मतलब जो इवेंट हो रही है, ऐसे लोग जो सारी इवेंट में शामिल हैं। यहाँ इवेंट क्या हो रही है? सब्जेक्ट्स में फेल होने की बात हो रही है। ठीक है, तो ए यूनियन बी मेरे पास क्या आया? ए यूनियन बी मेरे पास आया ऐसे स्टूडेंट जो फेल हुए, वो चाहे इंग्लिश में फेल हुए, चाहे वो मैथमेटिक्स में फेल हुए, चाहे वो दोनों में फेल हुए। ये वो लोग हैं, 100 में से 56 लोग ऐसे हैं जो फेल हुए हैं किसी ना किसी सब्जेक्ट में या दोनों सब्जेक्ट में। मुझसे निकलवा क्या रहा है? परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट्स वाज। ये वो लोग हैं जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। परसेंटेज की बात चल रही है, तो फुल परसेंटेज कितनी रही होगी मेरे पास? 100%। परसेंटेज ना भी लो आप, मानो टोटल स्टूडेंट 100 थे, ये सब परसेंटेज हट जाएगी। ठीक है, परसेंटेज तो पर 100 स्टूडेंट की बात करनी है, तो टोटल स्टूडेंट 100% थे, 56% ओवरऑल फेल हुए। तो यानी पास कितने हुए? 100 माइनस 56%, 44%। आंसर क्या आया मेरा? फाइनल आंसर है 44%। ये तो ही फॉर्मूले की बात। वेन डायग्राम से अगर हम इसको करते तो कैसे करते वो भी देखते हैं। वेन डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले तो आप रेक्टेंगल बना लो। रेक्टेंगल का मतलब ये क्लास मान लो, इसमें जितने सारे स्टूडेंट हैं। ठीक है, अब एक सर्कल बना लो। ये वो स्टूडेंट हैं जो मैथमेटिक्स में फेल हो गए, ये वो स्टूडेंट हैं जो इंग्लिश में फेल हो गए, और ये बीच में आए ये वो स्टूडेंट हैं जो दोनों में फेल हो गए, एन ए इंटरसेक्शन बी। तो वेन डायग्राम भरने के लिए सबसे पहले मैंने बताया था आपको ए इंटरसेक्शन बी भरना है। तो ऐसे कितने लोग हैं? 20%। यानी ये वाली कहानी कितनी है? ये वाली कहानी है 20%। ठीक, अब कर लो किसी की भी बात। उसने बोला कि भाई 34% स्टूडेंट फेल्ड इन मैथमेटिक्स, 34% मैथमेटिक्स में फेल हो गए। मैथमेटिक्स का सर्कल ये पूरा है, ये पूरा, ये स्टेप ध्यान से देखो, ये पूरा सर्कल मैथमेटिक्स का है। 34% फेल हो गए, जिसमें 20% आप ऑलरेडी ले चुके हो। ठीक है, तो कितने बचे? 14% बचे। ठीक है, इस सर्कल की पूरी बात देखो तो 34% ही आ रहा है। मैंने इंटरसेक्शन वाला पोर्शन पहले क्यों भर लिया? क्योंकि ये इतनी चीज 34 नहीं है। इसकी अगर बात करूं, ये पूरा 34 है। ठीक है, इसमें ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है। तो ये जो आपने 20% ले लिया, इसमें वो लोग आ गए जो दोनों में फेल हैं, इसलिए ये कॉमन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ ये जो 14% बचे, ये कौन से बचे? ये सिर्फ वो बचे जो केवल और केवल मैथमेटिक्स में फेल हैं। ठीक है, फिर अब आपको इधर इंग्लिश भरना है। 42% फेल्ड इन इंग्लिश, 20% आप ऑलरेडी भर चुके हो। यहाँ क्या आएगा? 22%। क्लियर होगी ना बात? अब अगर मैं आपसे पूछूं ओवरऑल कितने फेल हुए, देखो सीधे निकाल दोगे आप। 14 एंड 22, 36 एंड 20, 56%। ओवरऑल 56% फेल हुए। मैं पूछूं भाई कितने स्टूडेंट केवल इंग्लिश में फेल हुए, तो आप देखते ही बता दोगे 22%। कितने स्टूडेंट केवल मैथमेटिक्स में फेल हुए, आप बोलोगे 14%। कितने स्टूडेंट दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए, 20%, वो दिया भी हुआ है। ठीक है, देखो वेन डायग्राम से देखते ही आपको पता चल जा रहा है। और सिर्फ सब्ट्रैक्शन किया आपने, कोई फॉर्मूला आपको याद नहीं रखना। ठीक है, ये वो स्टूडेंट है अंदर जो फेल हुए, है ना, ये वो बेचारे बदनसीब या निकम्मे या कुछ भी कह लो, वो लोग हैं जो फेल हो गए। पास कौन से हुए? ये स्मार्ट लोग हैं बाहर जो पास हो गए, इनको छोड़ के जो सब बचा। ठीक है, तो टोटल क्लास में कितने बंदे थे? टोटल क्लास में तो 100 बंदे थे। ठीक है, 100 में से 56% ये थे निकम्मे जो फेल हो गए, तो बाकी कितने बचे? 44% जो पास हुए। ठीक है, 100 मीन्स ये पूरा सर्किल के भी मिला के, ये बाहर वाले भी मिला के, फेल वाले भी पास वाले भी, क्लास में तो सारे ही होंगे ना। तो ये रेक्टेंगल आपकी क्लास थी, 100 स्टूडेंट यहाँ बैठे थे, जिसमें से फेल वाले आपने एक लाइन में बिठा दिए, 2 सर्कल में बिठा दिए, तो सर्कल से बाहर कितने बचे? 44%। कुछ नहीं किया, कोई फॉर्मूला नहीं लिखा, आंसर आ गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, पिछले वाले जैसा ही है एकदम।
40% ऑफ द पीपल रीड न्यूज़पेपर एक्स, ठीक है। तो ऐसे लोग जो एक्स न्यूज़पेपर रीड करते हैं उसको आप NX मान लो, कितने हैं 40%। 50% रीड न्यूज़पेपर वाई, NY is equals to 50%, and 10% रीड बोथ द पेपर्स, दोनों को पढ़ते हैं मींस इंटरसेक्शन, NX intersection Y is equals to 10%. What percentage of the people read neither newspaper? ऐसे कितने लोग हैं जो कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते? A यूनियन B क्या निकलेगा आपके पास में? ऐसे लोग जो दोनों में से कोई ना कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। NX यूनियन Y is equals to 40% plus 50% minus 10% means 80%, ठीक है। तो 80% लोग ऐसे हैं जो कोई ना कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो कितने लोग ऐसे होंगे जो कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते? 20%, ठीक है ना। 100 में से 80 माइनस कर दो, 20%। सेम को आप वेन डायग्राम से कर लो। ये वेन डायग्राम आ गया आपके पास में, दो सर्कल बना लो जो आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं। सबसे पहले ये एक्स न्यूज़पेपर वाले हो गए, ये वाई वाले हो गए, बीच में ये जो दोनों पढ़ते हैं, दोनों कितने लोग पढ़ते हैं? 10% लोग, ठीक है। एक्स न्यूज़पेपर को 50%, 40% रीड करते हैं, तो 10 तो यहाँ आ गए, यहाँ कितने बचे? 30। ऐसे वाई को 50 रीड करते हैं, 10 यहाँ आ गए, यहाँ कितने बचे? 40। मिला के देख लो, 30 है 10 40 40 80, 80 लोग ऐसे आ गए जो कोई ना कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ये पूरा रेक्टेंगल किसको डिनोट कर रहा है? 100 पीपल, क्योंकि परसेंटेज की बात हो रही है। 100 पीपल जो कोई ना कोई न्यूज़पेपर या तो पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो उसमें अंदर 80 कौन से आ गए? जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कोई ना कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो बाहर कितने बचे? 20 बचे जो कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं। तो मेयरली बाय लुकिंग एट द डायग्राम आप सिंपली आंसर दे सकते हो विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मूला। और एडिशन सब्ट्रैक्शन की कैलकुलेशन है तो मेंटली कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। पैटर्न वही है, उसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट है क्वेश्चन में। पढ़ते हैं। आउट ऑफ 450 स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल, भाई टोटल स्टूडेंट किसी स्कूल में 450 है। 325 प्ले फुटबॉल, ठीक है, NA मान लो, या इसको फुटबॉल है NF मान लो। 325, ठीक है। 175 प्ले क्रिकेट, क्रिकेट को C से NC मान लो, 175, ठीक है। 50 नाइदर प्ले फुटबॉल नॉर क्रिकेट, 50 बच्चे तो ऐसे हैं जो कोई भी गेम खेलते ही नहीं है, ठीक है। अभी मैं फॉर्मूले की बात कर रहा हूं, वेन डायग्राम से नहीं सोचना। अभी 50 लोग खेलते ही नहीं है। ऐसे कितने लोग हैं जो खेलते हैं? मींस NF यूनियन C, F यूनियन C, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो एटलीस्ट कोई ना कोई गेम खेलते हैं, तो फुटबॉल या क्रिकेट या दोनों। ऐसे स्टूडेंट कितने हैं? देखो भाई, टोटल स्टूडेंट है 450, 450 में से 50 कुछ भी नहीं खेलते हैं, तो 400 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कोई ना कोई गेम खेलते हैं, या तो फुटबॉल या क्रिकेट या दोनों। हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्ले बोथ फुटबॉल एंड क्रिकेट, हमें निकालना क्या है? जो दोनों गेम खेलते हैं, यानी NF इंटरसेक्शन C निकालना है, ठीक है। तो उसी फॉर्मूले को पलट के लिखना है। अगर आप उस फॉर्मूले को पलट के लिखोगे तो ये हो जाएगा NF प्लस NC माइनस NF यूनियन C। सिंपल यही हो जाएगा। पहले यहाँ इंटरसेक्शन होता तो वो इंटरसेक्शन इधर आ गया, ये उधर चला गया, ठीक है। NF इज 325 प्लस 175 माइनस 400, कितने लोग आ गए? 75 25 100, 400 500 माइनस 400, तो सब 100 लोग ऐसे हैं जो दोनों गेम खेलते हैं, फुटबॉल भी क्रिकेट भी। क्लियर हो गई? अब इसी चीज को वेन डायग्राम से करते हैं। तो देखो वेन डायग्राम में क्या करोगे? पहले तो आप स्कूल बना लो, ठीक है। स्कूल में कितने स्टूडेंट है? टोटल 450 स्टूडेंट्स हैं, और 450 में ये भी बोल रहा है कि 50 लोग कुछ खेलते नहीं है, ठीक है। तो ये जो अंदर जो सर्कल बनाओगे, इसका मतलब ये पूरे सर्कल मिला के ये सब 400 लोग हैं, ठीक है। टोटल 450 होने चाहिए, 50 बाहर आ गए जो खेलते नहीं है, तो जो कुछ ना कुछ खेलते हैं वो 400 हो गए, ठीक है। अब कहानी बची कि हमें, पहले तो हम बोलते थे कि ये वाला पोर्शन सबसे पहले लिखो, लेकिन यही वाला पूछ रहा है ये वाला पोर्शन क्या है, ठीक है। ये वाला पोर्शन दिया है पूरा सर्कल, ये वाला भी पूरा सर्कल दिया है, तो जो जो दिया उसको सिंपली जोड़ देना चाहिए। देखो अंदर में 400 आना चाहिए, 325 और 175 दिया हुआ है, ये और ये की वैल्यू,
ये कितना बन रहा है 500, अंदर में आना कितना चाहिए 400। तो टोटल सम से इन दोनों का सम जितना भी ज्यादा बन रहा है उसको बीच में लिख दो, 100 लिख दो यहां। किया हमने वही अल्टीमेटली जो फॉर्मूले में करेंगे, लेकिन अगर सिर्फ वेन डायग्राम से सोचना है तो क्या करना है कि जो टोटल सम बन रहा है हमारा, ठीक है, और ये जो अलग अलग दोनों दिए हुए हैं, टोटल सम अलग अलग दोनों को जोड़ने से जो डिफरेंस बच रहा है वो डिफरेंस को आप इंटरसेक्शन वाले पॉइंट में लिख दो और रिमेनिंग यहां लिख दो। यहां कितना आ जाएगा 225 और यहां कितना आ जाएगा 75। अगर आपसे पूछे कि केवल फुटबॉल कौन से स्टूडेंट खेलते हैं तो 225, आपसे पूछे केवल क्रिकेट कौन से स्टूडेंट खेलते हैं तो आप बोलोगे 75। कुछ नहीं देखना आपने। फोर्थ क्वेश्चन, इन अ होटल 60% had vegetarian lunch while 30% had non-veg and 15% had both type of lunch. If total 96 people were present, how many did not eat either type of lunch? ठीक है, इसको मैं वेन डायग्राम वाले मेथड से करूंगा क्वेश्चन को। आप चाहो तो फॉर्मूले से भी कर सकते हो। भाई वो कह रहा है कि कोई रेस्टोरेंट था, ठीक है, इसमें हम 96 लोग थे, ठीक है। अभी परसेंटेज में कैलकुलेट कर लेते हैं। अल्टीमेटली परसेंटेज को 96 पे लाके इक्वेट करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मेहनत ये और करनी है, ठीक है। तो दो तरह के लंच है भाई, वेज है नॉन वेज है, दोनों मैंने बना लिए। सबसे पहले कौन सा भरना है, बीच वाला कॉमन पोर्शन। 15% हैड बोथ टाइप ऑफ लंच, तो ये 15%, ये वेज है ये नॉन वेज है। आप इसे वेज मान लो इसे नॉन वेज मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना तो समझ ही गए होंगे। 60% हैड वेजिटेरियन लंच, मीन्स ये 45% बचा। फिर 30% हैड नॉन वेजिटेरियन लंच, ये बचा 15%, ठीक है। तो कितने परसेंट लोगों ने खाना नहीं खाया, परसेंट में निकाल दो भाई। ये 15, 15, 30 और 45, 75% लोगों ने वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन किसी तरह का खाना खाया है। 75% लोगों ने, मीन्स 25% लोगों ने खाना नहीं खाया है। हमसे पूछा है कि डिड नॉट ईट आइदर टाइप ऑफ लंच, उन्होंने खाना ही नहीं खाया, रेस्टोरेंट में गए खाना ही नहीं खाया, तो 25% लोग बचे। तो अगर 100 होते या कुछ ना दिया होता तो 25%, लेकिन बोल रहा है टोटल 96%, 96 लोग थे, तो 96 का 25% ऑफ 96, यही तो करना है। 96 का 25%, इसको और भी क्या बोल सकते हो, या 1/4 ऑफ 96। 25% का मतलब 1/4 होता है, कैसे 25/100 मींस 1/4, तो 96 का 1/4 कितना होता है 24। तो 96 में से 24 लोग ऐसे हैं जिन्होंने किसी भी तरह का लंच नहीं खाया। इसको आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। ये आपका क्या आ जाएगा बेसिकली, MA यूनियन भी निकालना पड़ेगा, वहां पे परसेंटेज चेंज करनी पड़ेगी, फिर 96 में से माइनस करना पड़ेगा। यहां पे आपको डायरेक्टली आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, देयर आर 600 बॉयज इन अ हॉस्टल, ईच प्लेज आइदर हॉकी और फुटबॉल। वो कह रहे हैं कि भाई 600 बॉयज हैं और वो कोई ना कोई गेम खेलते ही खेलते हैं, या तो हॉकी या फुटबॉल। If 75% play hockey and 45% play football, how many play both? ये कोई हॉस्टल है, इसमें 600 स्टूडेंट है, ठीक है। तो अब वो बोल रहा है कि भाई 75% प्ले हॉकी और 45% प्ले फुटबॉल। बेसिकली इस वेन डायग्राम में खाली जगह बचनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो बोल रहा है कि कोई ना कोई गेम खेलते ही खेलते हैं, तो ये जो ये वाला स्पेस है ये नहीं होना चाहिए। तो अगर आप समझ गए हो तो ऐसे माइंड डायग्राम को ऐसे भी बना सकते हो, बाहर बॉक्स बनाओ ही मत, अदरवाइज बॉक्स बना लो और ये समझो कि इस वाली जगह में कुछ आ नहीं रहा। वट एवर वे यू अंडरस्टैंड, जिस वे में आपको कंफर्टेबल लगे वैसे मान लो, ठीक है। तो अब ये मान लो कि ये दोनों मिला के 600 है। ये 600 में भी थोड़ी देर के लिए भूल जाता हूँ, क्योंकि यहाँ परसेंटेज की बात हो रही है। पहले मैं अंदर वाले खेल से निपट लूं, फिर परसेंटेज को 600 पे तो इक्वेट करा ही दूंगा। अंदर क्या खेल है, 75% प्ले हॉकी, 45% प्ले फुटबॉल, हाउ मेनी प्ले बोथ, मुझे ये निकालना है। परसेंटेज की बात कर रहा है, ठीक है। परसेंटेज मिला के टोटल कितनी होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए। अभी हमने एक क्वेश्चन किया था, टोटल 100% होनी चाहिए, दोनों मिला के कितने हो रहे हैं 75% और 45%, कितने हो रहे हैं दोनों मिला के 120%। तो मैंने आपको क्या बताया था, टोटल से जितना भी ज्यादा हो उसको यहां रख दो, ये 20% आएगा जी आपका, ठीक है। 100% में ये 20% आएगा, और वैसे तो निकालने की जरूरत नहीं है, ये 55% आएगा और ये 25% आएगा। क्लियर बात हो गई, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी प्ले बोथ,
20% लोग दोनों गेम खेलते हैं। 20% मींस 100 में 20 लोग खेलते हैं, 600 में कितने खेलेंगे? 120। 600 का 20% ही तो निकालना है। 6 2 12, 120%। सॉरी 120 पीपल दोनों गेम खेलते हैं। हो गया। सिर्फ आपसे पहले परसेंटेज में कैलकुलेट करो, उसके बाद 600 पे इक्वेट करो। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 6, अगेन अ क्वेश्चन विद अ ट्विस्ट। In a certain office, 72% of the worker prefer tea and 44 worker prefer coffee. If each of them prefers tea or coffee, मतलब कुछ वर्कर चाय लेते हैं, कुछ कॉफी लेते हैं, बट सारे वर्कर या तो चाय या कॉफी या दोनों लेते जरूर हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं पीते। ठीक है, तो if 40 like both, the total number of workers in office, ठीक है, ये पूछा है। तो नेचुरली वेन डायग्राम में ऐसे लोग जो कुछ भी नहीं लेते, ना चाय ना कॉफी, ऐसे लोग तो है नहीं, तो आप ऐसा ही वेन डायग्राम बना लो। ठीक है, अब एक खास बात इस क्वेश्चन की क्या है, दो चीजें परसेंटेज में दी हैं और एक चीज एब्सोल्यूट वैल्यू में दी है। ठीक है, तो पहले आप परसेंटेज से प्रोसीड करो। बोल रहा है 72% ऑफ द वर्कर प्रेफर टी, 44% प्रेफर कॉफी। 72%। हमारे एम क्या है, हमें सबसे पहले बीच वाला पोर्शन भरना है, कॉमन वाला, क्वेश्चन कोई भी हो। 72% है, ये 44% है, टोटल मिला के कितना हुआ? 6, 116% हुआ। 100% से कितने ज्यादा? 16% ज्यादा, तो ये 16% है। ठीक है, वैसे तो ये आपसे कैलकुलेट करा भी नहीं रहा वो, अदरवाइज आप लिखना चाहो तो लिख लो। 72 में से 16 माइनस कर दो, यहाँ पर आ जाएगा, और 44 में से 16 माइनस कर दो, यहाँ पे आ जाएगा। मुझे उसकी बात ही नहीं करनी। अब ये क्या कह रहा है कि ये जो 16% है, ये 40 लोग हैं। 16% 40 लोग हैं, 100% कितने? ये तो निकालना है। 16% लोग ऐसे हैं जो चाय और कॉफी दोनों चीज ले रहे हैं, और वो 16% बोल रहा है 40 है। ठीक है, तो 100% निकालना है। 100% कितने होंगे? कैसे निकालोगे? डायरेक्टली लिख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज देखो 16% का मतलब 40, तो 1% का मतलब कितना? 2.5। सिंपली 40 को मैं 16 से डिवाइड कर रहा हूं, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, और 1% का मतलब 2.5, तो 100% का मतलब कितना? 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 250। तो ऑफिस में कितने लोग हैं टोटल? 250। सिंपली हो गया, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा, सिर्फ डायग्राम से। फॉर्मूला अप्लाई करके ट्राई करके देखो, इस मेथड में और फॉर्मूला मेथड में कितना टाइम डिफरेंस आता है। निकल उससे भी जाएगा, लेकिन टाइम कितना लगता है वो चेक करो अपने आप। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, फिर से थोड़ा सा इसमें चेंज है पिछले क्वेश्चन से, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है, लॉजिक वही है, और इसको भी मैं वेन डायग्राम से अप्लाई करूंगा। देखिए, इन एन एग्जामिनेशन 65% स्टूडेंट पास्ड इन सिविक्स एंड 60% इन हिस्ट्री। ठीक है, 40% पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट। इफ 90 स्टूडेंट फेल्ड इन हिस्ट्री एंड सिविक्स बोथ, देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब देखो एक वेन डायग्राम ऐसा बना लो, क्यों? क्योंकि दो तरह के काम हो रहे हैं, पास भी हो रहे हैं, फेल भी हो रहे हैं। ठीक है, तो जो स्टूडेंट पास हो रहे हैं वो दो सब्जेक्ट की बात कर रहा है, दो सब्जेक्ट बना लो कॉमन वाले। एक सर्कल हिस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सिविक्स को। क्लियर? सबसे पहले हम क्या करते हैं? बीच वाला पोर्शन भरते हैं। तो देखो ऐसा दिया हुआ है कि दोनों में कौन कितने स्टूडेंट पास हुए हैं, देख सकते हैं। 40% पास इन बोथ सब्जेक्ट, 40% पास हुए। ठीक है, दोनों सब्जेक्ट में। तो नेचुरली एक जगह 25% बचे और एक जगह 20% बचे। क्लियर? तो जो स्टूडेंट्स पास हुए वो स्टूडेंट कितने हैं? 40, 20, 60 एंड 85%। तो ये सारे टोटल जो पास हुए 85% है। ठीक है, यानी कि जो फेल हो गए दोनों सब्जेक्ट में वो कितने बचे? बाहर वाली चीज 15%। भाई टोटल स्टूडेंट 100% थे, 85% तो पास है ही है इसमें। 40, 20, 60, 25, 85%, तो 15% स्टूडेंट ऐसे बचे जो फेल हो गए। ठीक है, लेकिन वो 15% ना देके बोल रहा है ये 15% का मतलब 90 हो गया, जैसे पिछला क्वेश्चन किया था। 15% इज इक्वल्स टू 90, 100% इक्वल्स टू कितना? 50% इज इक्वल्स टू 90, 15%, तो मींस 1% कितना हो गया? 6, और 100% कितना हो गया? 600। क्वेश्चन नंबर 8, ये पिछले बाकी सारे क्वेश्चन से अलग है, तो मैं इसको आपको दोनों मेथड से करके दिखाऊंगा, फार्मूला मेथड भी, वेन डायग्राम मेथड भी। क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन एन एग्जामिनेशन 35% कैंडिडेट्स फेल्ड इन वन सब्जेक्ट। ठीक है, एन ए, इसकी वैल्यू ले लो 25%, 35%। भाई कोई इवेंट हो रही है ना, ठीक है, और 42% फेल्ड इन अनदर, तो एन बी
42%, ठीक है। while 15% failed in both the subject and A intersection B is equals to 15%, ठीक है। if 2500 candidates appeared at exam, how many passed in either subject but not in both, ठीक है। अलग सी चीज पूछी है, उसने बोला कि हाउ मेनी पास्ड इन आइदर सब्जेक्ट बट नॉट इन बोथ। 35% स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो एक सब्जेक्ट में फेल हो गए, 42 ऐसे हैं जो एक में फेल हो गए, और 15% ऐसे हैं जो दोनों में ही फेल हो गए। अब आपको इसमें फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। देखो बोल रहा है हाउ मेनी पास्ड इन आइदर सब्जेक्ट बट नॉट इन बोथ, ठीक है। पहले आप ये देखो कि ए सब्जेक्ट में कितने लोग फेल हुए, सब्जेक्ट ए में कितने लोग फेल हुए। ये वो लोग हैं जो ए सब्जेक्ट में फेल हुए, और ये वो लोग हैं जो ए और बी दोनों में फेल हुए। तो केवल ए में कितने फेल हुए, 35% माइनस 15% मींस 20%। ये वही चीज आई जो मैं आपको बार बार वेन डायग्राम में निकलवा रहा हूं कि भाई ये बीच का पोर्शन भर लिया, अब इधर का कितना बचा और इधर का कितना बचा, वही निकाल रहे हो यहाँ पे। इसलिए मैं आपको इसको कन्वेंशनल मेथड से भी करके दिखा रहा हूँ और वेन डायग्राम से भी करके दिखाऊंगा। वहां कितना इजी हो जाता है देखिएगा, तभी आप फील कर पाओगे दोनों मेथड में डिफरेंस कितना है, कौन सा इजियर है। सिमिलरली सब्जेक्ट बी में कितने फेल हुए, अभी मैं 2500 से इक्वेट नहीं कर रहा हूँ, लास्ट में करेंगे एकदम, ठीक है। बार बार क्यों निकालनी है परसेंटेज। 42% बी में फेल हुए थे, और ये इसमें से माइनस 15% कर दो, ये कितना परसेंट आ गया आपके पास, 27%। अब ये कैलकुलेट कर लिया तो थोड़ा सा लॉजिकली सोचो। ये वो स्टूडेंट हैं जो ए सब्जेक्ट में फेल हैं, केवल ए में फेल हैं, बी में तो पास हैं, क्योंकि हमने इनमें से वो स्टूडेंट तो माइनस ही कर दिया ना जो बी में भी फेल थे। तो ये 20% स्टूडेंट ऐसे हैं जो ए सब्जेक्ट में फेल हैं, बी में पास है। सिमिलरली ये 27% स्टूडेंट ऐसे हैं जो बी में फेल हैं लेकिन ए में पास हैं, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या गया है, हाउ मेनी पास इन आइदर सब्जेक्ट, किसी एक सब्जेक्ट में पास हुए हैं बट दोनों में पास ना हुए। तो ये बी में पास है लेकिन ए में फेल है, और ये ए में पास है लेकिन बी में फेल है। तो स्टूडेंट्स पास्ड इन आइदर सब्जेक्ट कितने हो गए, 20% प्लस 27% मींस 47%। परसेंटेज में तो आंसर पूछा नहीं, आपको क्या दिया हुआ है 2500, तो आपने क्या निकालना है 47% ऑफ 2500 मींस 47 इंटू 25, ठीक है। 47 इंटू 25 करना है, जहां पे भी 25 से मल्टीप्लिकेशन करनी है। अगर तो कर पा रहे हो इजीली तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज इसमें से 4 निकाल के दे दो, ये 100 बन जाएगा। 25 तो 100 बन जाएगा। जब 47 में से आपने 4 का डिवाइड लगाया तो क्या बनेगा आपका 11.75। 4 से इसको डिवाइड इजीली कर सकते हो, वो कर लो। 25 से मल्टीप्लाई इजीली कर सकते हो, वो कर लो। 11.75 इंटू 100 कितना हो गया 1175। तो 1175 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो या तो ए सब्जेक्ट में पास हैं या बी सब्जेक्ट में पास हैं लेकिन दोनों में पास नहीं है, ठीक है। अब इसको वेन डायग्राम से करते हैं। वेन डायग्राम से भी कैलकुलेशन मेंटली हो जाएगी लेकिन माइंड तो आपको लगाना ही पड़ेगा। ये ए सब्जेक्ट है, ये बी सब्जेक्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले बीच वाला भरना है, 15% भर लो। ये कितना आएगा 20%, ये कितना आएगा 27%, सिंपल। तो अब आपने ये देखना है जो 20% है ये ए में फेल है लेकिन बी में पास है, तो 20% ले लोगे पास्ड इन बी। सिमिलरली ये जो 27% है ये बी में फेल है लेकिन ए सब्जेक्ट में पास है, प्लस 27% कर दो, सिंपली 47% ऑफ 2500, वो हमने कैलकुलेट किया ही है 1175। बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि जब आप वेन डायग्राम बना लेते हो, ठीक है, तो आपको दिख जाता है। आप बोलोगे यार ये फेल दिख रहा है मेरे को ए में लेकिन बी में तो पास है ये ना, ठीक है, और ये मेरे को बी में फेल दिख रहा है तो ए में तो पास है। भाई मैं इस समय दिल्ली में हूं, 2 सिटी हैं, एक दिल्ली एक चंडीगढ़। मैं बोल रहा हूं कि भाई मैं इस समय दिल्ली में हूं, इसका इनडायरेक्टली मतलब क्या है कि मैं इस समय चंडीगढ़ में नहीं हूं, यही मतलब हुआ। तो यहां भी मैं केवल ए सब्जेक्ट में फेल हूं और 2 ही सब्जेक्ट की बात कर रहे थे। 2 सब्जेक्ट का मैंने एग्जाम दिया, मैं आपके पास आया, मैंने बोला यार मैं ए सब्जेक्ट में फेल हो गया, तो आप उसका एक मतलब ये भी तो समझोगे ना कि भाई मैं बी में पास हो गया,
ठीक है, या मैं बोलूं कि भाई मैंने 2 सब्जेक्ट का एग्जाम दिया था, मैं बी में पास हो गया, तो उसका एक इनडायरेक्ट मतलब ये भी है कि भाई ये सब्जेक्ट में मैं फेल हो गया। वही कुछ कहानी यहाँ पे हो रही है। सोचने का तरीका है और सोचने के लिए ही एप्टीट्यूड का पेपर है। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, इसके 2 पार्ट है, तो बेसिकली ये 2 क्वेश्चन हो गए एक तरह से, ठीक है। और ये क्वेश्चन कौन सा है, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था 3 इवेंट्स वाला, NA यूनियन B यूनियन C वाला, ठीक है। उसके ऊपर एक क्वेश्चन करा देता हूं मैं आपको, तो अगर एग्जाम में आ जाता है तो आइडिया होना चाहिए। देखिए, इन सर्वे ऑफ 600 पीपल, 600 लोगों का सर्वे हुआ। इट वाज फाउंड 25% रीड न्यूज़पेपर H, 26% रीड न्यूज़पेपर T, 26% रीड न्यूज़पेपर I, 9% रीड बोथ H and I, 11% रीड बोथ H and T, 8% रीड बोथ T and I, 3% रीड ऑल द 3 न्यूज़पेपर्स, ठीक है। तो कहानी दी हुई है, मैं इसको वेन डायग्राम से सॉल्व करने जा रहा हूं। आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि 3 इवेंट का वेन डायग्राम बनता कैसे है। एक सर्वे हुआ, ठीक है, 600 लोगों में हुआ, टोटल 600 है। अभी हम परसेंटेज में लेके चलेंगे, फिर जैसे पिछले क्वेश्चंस में क्या इक्वेट कर लेंगे। तो जब 3 का हुआ ना, तो इसको आपने ऐसे करना है, ठीक है। तीनों सर्कल इंटरसेक्टिंग बनाएंगे, ठीक है। ये मान लो ये न्यूज़पेपर H है, ये T है, ये I है। वहां हम सबसे पहले क्या करते थे, जो पोर्शन दोनों में कॉमन आता था वो भरते थे। इसमें क्या भरोगे, जो पोर्शन तीनों में कॉमन आ रहा है। तो तीनों में कौन सा कॉमन पोर्शन आ रहा है, ये वाला आ रहा है, बीच वाला ये, क्लियर। तो पहले इसको भरोगे, कहीं दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, बोल रहा है 3% रीड ऑल द 3 पेपर्स। तो ऑल द 3 पेपर्स ये 3% लोग भरते हैं, पढ़ते हैं। थोड़ा सा इसको क्लियर लिख देते हैं, 3%, ठीक है जी। उसके बाद उल्टा ही पढ़ो क्वेश्चन को, 8% रीड बोथ T and I। अब ध्यान से देख लो, T and I, ये वाला पोर्शन T and I में कॉमन है, तो 8% का मतलब T and I का कॉमन पोर्शन, 8% लोग T and I दोनों पढ़ते हैं। अब इस कॉमन पोर्शन में भी 3% तो आपने ये लिख लिया, तो ये पूरा 8% है, ये पूरा 3% है, तो ये बचा 5%, ठीक है। यही ध्यान देना है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बस। फिर उल्टा चलो, H and T को 11% लोग पढ़ते हैं। H and T, ये वाला पोर्शन पूरा कॉमन है H and T का, लेकिन उसमें 3% आप ऑलरेडी भर चुके हो। टोटल 11% है, 3% भर चुके हो, 8%। उसके बाद 9% रीड बोथ H and I। H and I का पोर्शन ये है 9%, 3% ऑलरेडी भर चुके हो, 6%, ठीक है। 26% रीड I, ये I है, ये पूरा सर्कल 26% होना चाहिए। ऑलरेडी कितना भर चुके हो, 8 and 6, 14% भर चुके हो, 26% होना चाहिए, ये बचा 12%, बोलो। उसके बाद 26% रीड T, ये T है, 26% भरते हैं, 8 and 3 11% and 5 कितना 16%, 26% इसको भरते हैं, जिसमें से 16% आप ऑलरेडी लिख चुके हो, बचा क्या 10%। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया ये आपका। 25% रीड न्यूज़पेपर H, ये पूरा 25% है, जिसमें से 17% आप लिख चुके हो, ये कितना बचा 8%, ठीक है। ये सब आपने भर लिया, अब आपका क्वेश्चन खत्म हो गया, अब कुछ नहीं करना। बोल रहा है द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ता हो, ज्यादा से ज्यादा तो 2 भी पढ़ सकता है, 3 भी पढ़ सकता है। तो ऐसे कितने लोग हैं भाई, देखो ये 8% लोग H और T पढ़ रहे हैं, तो कितने लोग हैं जो एटलीस्ट 1 न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, ठीक है। एटलीस्ट 1 न्यूज़पेपर का मतलब H पढ़ रहा हो, T पढ़ रहा हो, I पढ़ रहा हो, या H और T दोनों पढ़ रहा हो, या H और I पढ़ रहा हो, या T और I पढ़ रहा हो, या तीनों पढ़ रहा हो। एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा तो कितने भी पढ़े। तो जितनी सब कहानी लिखी है वो सब जुड़ के आना है। क्या लिखा है, 8 and 8 16, 16 and 9 25, 25 and 5 30, 40, 40 and 12 52%। 52% लोग ऐसे हैं जो कोई ना कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। आपको इक्वेट करना है कितने में, 600 में, और 600 कितना, देखो 50% ऑफ 600 कितना हुआ 300, प्लस 2% और बचे, 600 का 1% कितना 6, 2% कितना 12, मीन्स 312।
312 ऐसे हैं जो कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। पूछा नहीं गया है, यहीं आपसे पूछ लिया जाए कितने लोग ऐसे हैं जो कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं। ये वो लोग आ गए जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। टोटल लोग आपके 600 लोग हैं, तो 600 माइनस 312 कर दो, वो लोग आ जाएंगे जो न्यूज़पेपर पढ़ते ही नहीं है। पूछा नहीं गया है, लेकिन आपके पास ऐसे 288 लोग हैं जो कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते। क्लियर? सेकंड पार्ट देख लो। द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। वर्ड पे ध्यान देना है, यहां बोला था एटलीस्ट, यहां बोला एग्जैक्टली। एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर का मतलब भाई या तो एच पढ़ते हो, या टी पढ़ते हो, या आई पढ़ते हो। ऐसे कितने लोग हैं? 8% प्लस 10% प्लस 12% मीन्स 30% लोग ऐसे हैं जो एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो 30% का मतलब 30% ऑफ 600। 30% 600 का कितना हुआ? 10% 60, 20% 120 और 30% 180। तो 180 लोग ऐसे हैं जो एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ठीक है, आपने वेन डायग्राम बना दिया, क्लियर होगी आपको सारी पिक्चर। अब आपसे कुछ भी पूछता रहे, ठीक है, वो आप कैलकुलेट करते जाओ। इसको आप फॉर्मूले से ट्राई करोगे तो आई डोंट थिंक इसको निकाल भी पाओगे। पहले तो आदमी कंफ्यूज ही हो जाता है कि ये पूछा क्या गया, एटलीस्ट, एग्जैक्टली, एटमोस्ट। तो एक स्पेशल टाइप के क्वेश्चन थे परसेंटेज के ऊपर जो यूजुअली एग्जामिनेशन में रिपीट होते रहते हैं। वेन डायग्राम से आप इनको कर लीजिए, आपका हाथ इनके ऊपर सेट हो जाएगा। 10, 20, 25 जितने क्वेश्चन आप चाहें प्रैक्टिस कर लीजिए। एक बार हाथ खुला तो जितने क्वेश्चन आएंगे सब अपने आप फटाफट होते चले जाएंगे। फंडा वही है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा मास्टरी।